आपसे जानना चाहता हूं, एक बिहारी होने के नाते बिहार के लिए सिर्फ एक काम बता दीजिए जो आपने किया है मंत्री रहते हुए। अब दूसरी बात, आपने कहा संस्कृत का इस्लामीकरण हो रहा है, आप अज्ञानी हैं। भाषा किसी धर्म मजहब का नहीं होती। हमारे यहाँ जो भोजपुर का इलाका है, हिंदू हो या मुसलमान वो भोजपुरी बोलते हैं, और मिथिलांचल में हिंदू हो या मुसलमान वो मैथिली बोलते हैं। भाषा सबकी होती है, भाषा का धर्म से कोई संबंध नहीं है। आपके दिमाग में नफरत है, इसलिए आपको हर चीज में हिंदू मुस्लिम दिखता है। कोई एक काम बता दीजिए, बिहार धन्य हो जाएगा। अब संस्कृत का कोई इस्लामीकरण कैसे कर सकता है? संस्कृत संस्कृत है, उर्दू उर्दू है, हिंदी हिंदी है, अंग्रेजी, ये सब विषय अलग अलग है। और ये बात अगर हर बात में इस्लामीकरण और हिंदू राष्ट्र की बात होगी तो फिर मुद्दे की बात कब होगी, काम की बात कब होगी, रोजी रोजगार की बात कब होगी, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की बात कब होगी? तो ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई है। हम लोग जनता की मुद्दे की बात करते हैं, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, जिससे जनता की होगी भलाई। इनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब हो। इनके लिए बुनियादी मुद्दों की चर्चा तो कहीं है ही नहीं। हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कैसे द्वेष फैले, इसी में लगे रहते हैं। संस्कृत के पेपर में ईद और रोजा पर पूछे गए हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार में संस्कृत के पेपर में इस्लाम से जुड़े 10 सवाल पूछे गए हैं ईद और रोजा पर। इस पर भाजपा कह रही है इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। दोस्तों, बिहार का शिक्षा विभाग स्कूलों में हर महीने एग्जाम कर रहा है। अक्टूबर महीने के एग्जाम का एक पेपर सुर्खियों में है। पेपर संस्कृत का है, 9th क्लास का है। बवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सवाल जो पूछे गए हैं उनमें से 10 सवाल हैं जो ईद और रोजा पर पूछे गए हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने संस्कृत की परीक्षा में इस्लाम से जुड़े सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया। वहीं मुंगेर के बीजेपी विधायक ने कहा है कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। इन आरोपों के सवाल में एक जेडीयू नेता ने कहा है कि संस्कृत को सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक क्यों माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन सवालों के बारे में कि वो 10 सवाल आखिर कौन से हैं जिस पर की आपत्ति जताई जा रही है। मामला मुंगेर के सरकारी स्कूल में 9th क्लास की संस्कृत परीक्षा का है। रिपोर्ट के मुताबिक जो इसमें 10 सवाल आए हैं, जो इसमें पहला सवाल है इफ्तार क्या होता है, दूसरा सवाल है रोजा किस समय खोला जाता है, क्या देखकर खोला जाता है, तीसरा सवाल है फितरा किसे कहते हैं, चौथा सवाल है ईद में क्या क्या पकवान बनता है, पांचवा सवाल है ईद कैसा पर्व है, छठा सवाल है जकात किसे कहा जाता है, सातवां सवाल मुसलमान का सर्वोत्तम पर्व कौन सा है, आठवां सवाल है कि ईद में क्या क्या पकवान बनता है, ईद में क्या क्या होता है, नौवां सवाल, और 10वां सवाल है कि ईद पर्व क्या संदेश देता है। ये पूरे के पूरे 10 सवाल हैं जो संस्कृत के पेपर में पूछे गए हैं और जिस पर आपत्ति जताई जा रही है। वहीं गिरिराज सिंह ने इस पेपर की तस्वीर डालते हुए सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि बिहार में संस्कृत का भी इस्लामीकरण हो गया। बिहार के सरकारी स्कूलों में संस्कृत की परीक्षा में पूछे गए इस्लाम पर सवाल, एक प्रश्न पत्र में ऐसे 10 सवाल, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि किताब के चैप्टर से लिए गए हैं क्या ये सवाल या वैसे ही पूछ लिए गए हैं। तो आज तक के गोविंद कुमार की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 9th क्लास के संस्कृत की बुक में 15 चैप्टर हैं। इनमें से 10वां चैप्टर है जो ईद महोत्सव है। आपको पता है कि चैप्टर में हर तरह के त्योहार के बारे में बताया जाता है किसी भी अलग अलग क्लास में। तो इस क्लास में ईद के बारे में भी बताया गया है और इसी के वो सवाल हो सकते हैं। 26 अक्टूबर को हुई संस्कृत की एग्जाम में इसी चैप्टर के 10 सवाल पूछे गए हैं। बताया गया है कि पेपर शिक्षा विभाग की ओर से ही उपलब्ध कराया जाता है। वहीं मुंगेर के जनता उच्च विद्यालय तो फिर के एक टीचर पंकज रंजन ने बताया कि 9th क्लास में संस्कृत की किताब ट्यूशन पढ़ाई जाती है। इस किताब का पहला संस्करण 2019 में जारी हुआ था और तब से ये किताब 9th क्लास को भी पढ़ाई जाती है। उन्होंने बताया कि किताब के 10वें अध्याय में ईद के बारे में जानकारी दी गई है। ईद का एक चैप्टर है। उन्होंने कहा कि हर महीने होने वाली परीक्षा के कारण किसी विषय पर ज्यादा फोकस हो गया, एक अध्याय से ज्यादा सवाल पूछ लिए गए। मुंगेर के बीजेपी विधायक प्रणव कुमार ने कहा कि ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संस्कृत की परीक्षा में इस तरह के सवाल नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को उठाएंगे। साथ ही संस्कृत की किताब से इस चैप्टर को हटाने की भी मांग की जाएगी। वहीं मुंगेर के जेडीयू के जिला अध्यक्ष नचिकेता मंडल ने कहा है कि क्या अंग्रेजी की पढ़ाई में दशहरा पर निबंध नहीं लिखा जाता। उन्होंने कहा कि संस्कृत को भाषा की जगह सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक ही क्यों समझा जाता है। अगर संस्कृत की विकास करना है तो अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? तो आपके मन में इसको लेकर कोई सवाल है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में।